कक्षा 10वीं विषय गणित 1। देखते हैं संभावना चैप्टर संभाव्यता। एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 और प्रकीर्ण 5। चलो देखते हैं बच्चों। देखो संभावना क्या है। संभावना का मतलब होता है कि जीवन में कोई भी जब घटना घटित होती है तो हमारे साथ वो जो घटना है वो कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, वह चीज़ को हम कहते हैं संभावना। यदि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हम कहते हैं कि भाई इंडिया में मैच हो रहा है तो संभावना इंडिया की ज़्यादा है जीतने की। वहीं पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान की जीतने की संभावना ज़्यादा है, पर कितना गुना ज़्यादा है उस चीज़ को हम संभावना बोलते हैं। चांस, कितना चांस है उसका। तो ये जो संभावना शब्द है इसका हम उपयोग करते जैसे संभवतः, अधिकतर, असंभव, निश्चित, पास, दूर, 50-50, ये सब। आज से वर्षा होने की आशा अधिक है, ये भी संभावना। महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है। भारत को आगामी क्रिकेट स्पर्धा में हराना असंभव है। निश्चित ही मुझे प्रथम श्रेणी मिलेगा। ये सब जो चीज़ें दिखती हैं ये सब हमारे ज़िंदगी में होने वाले जो कथन है, जो भविष्य में हो सकते हैं, ये सब संभावना के उदाहरण है। हम देखते हैं कि जैसे अभी क्रिकेट मैच है, इस क्रिकेट मैच में देखो यहाँ पर एम्पायर के सामने दोनों टीम के कैप्टन हैं और ये सिक्का उछाल रहे हैं। तो इनमें से कौन सी संभावना हो सकती है? या तो हेड होगा या तो पट होगा। यहाँ चित होगा या तो पट होगा। समझ में आए? चित यानी हेड, एच, समझ में। जैसे वो नीचे देखो आकृति दी गई है एच की, समझ में। और पट यानी यहाँ पर आकृति दी गई है, आपको काटा बोलते हैं जिसको। अर्थात सिक्का उछालने का जो परिणाम होगा वो कितना होगा? दोनों जो परिणाम होगा या तो चित या पट, यानी टोटल जो परिणाम हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। तो देखो 2 आ गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। हाँ, फिर उसके बाद देखो आगे एक और चीज़ है। अभी जैसे मान लेते हैं एक पासा है। पासा जानते हो किसको बोलते हैं? जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं उसको। उसमें देखो उसके बाहरी सरफेस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी कि प्रत्येक संभावना अर्थात पासा फेंकने की एक संभावना के परिणाम है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज़ है, अभी हम चलेंगे 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1 में क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक कथनों में कितनी संभावना है? जैसे वनिता को महाराष्ट्र को निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है और उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। तो कौन कौन से स्थान हैं? अजंता, महाबलेश्वर, लोणार झील, ताड़ोबा, अभयारण्य, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन, ये सब दिए गए। तो ये पूरे काउंट करेंगे हम, कितना होगा। तो वनिता यदि हम पूरा काउंट करेंगे तो ये पूरे मिलाकर के कितने स्थान? तो ये स्थान जो है ये है 8 स्थान है, उनमें से एक स्थान जाना है। तो उसकी संभावना कितनी होगी? 8 संभावना होगी। कहीं पर वो जा सकती है 8 की संभावना लेकर के। ओके, फिर एक और है, हम देखिए जब दूसरा सवाल देखते हैं। सप्ताह के दिन में कोई एक यादृक पद्धति से, यानी कोई भी अपने मन मर्जी से एक सेलेक्ट किया, अपने मन से कोई भी, भाई एक दिन पर हम कोई निश्चित कर लेते हैं, तो वो कौन सा उसकी संभावना हो सकती है? तो सप्ताह में पहले देखने का कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह के दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कितने हो गए? 3, 3, 6। देखो काउंट करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कितने दिन हो गए? तुम यहाँ पर काउंट कर सकते हो, 7 डेज। तो कुल दिन 7, यानी संभावना जो होगी सप्ताह के एक दिन का चुनाव करने की जो संभावना बनेगी वो 7। ये याद रखो, चैप्टर का नाम संभाव्यता और हम संभावना बोल रहे हैं। एक ही चीज़ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरा सवाल। दिए गए चित्र में से ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि यादृक पद्धति से चुनाव कर रहा है, तो देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ताश की पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52, 52। और यदि हम देखेंगे उनमें से एक पत्ता निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कुल संभावना होगी 52। बात समझ में आई? एक पत्ता निकालना है तो वो 52 में से कोई भी हो सकता है, तो कुल संभावना बनेगी 52 की। ये बात ध्यान रखें। फिर एक और है, यदि प्रत्येक कार्ड पर संख्या 10 से 20 तक के है लिखी हुई है तो उसे यादृक पद्धति से लिखना है, संख्या 10 से 20 तक। ठीक है, तो देखो 10 से 20 तक कौन कौन सी संख्या है? तो आप देखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। काउंट करो बच्चे। तो काउंट करेंगे, आप देखेंगे कितना पूरी संख्या हो गई। 10 से काउंट करो, 10 को 1 मानो, 11 को 2 मानो, 12 को 3 मानो, ऐसे करके काउंट करो। पूरे मिला के गोल संख्या 11 है, समझे। तो उनमें से कार्ड भी ये सब नंबर लिखे हैं, उनका चुनाव करना है। तो ये हम कितने तरीके से कर सकते हैं, उसकी संभावना कितनी बन सकती है? तो 11 तरह की संभावना बन सकती है कि कोई भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो 11 वे से हम कर सकते हैं।
हैं तो ये संभावना 11 होगी। बात समझ में आए? एक और सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पर। सवाल नहीं है, हम ये एक पहले एक्सरसाइज 5.1 हुआ। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहते हैं कि एक सिक्का उछाला गया तो क्या होगा, उसका नमूना अवकाश H और T होगा। N ऑफ S कितना होगा, 2 होगा। 2 सिक्का उछाला जाए तो S बराबर H H H T T H T T होगा। N ऑफ S कितना हो गया, 4 हो गया। 3 सिक्का उछाला गया तो S बराबर, आप देख सकते हैं कि 3 सिक्का उछाला गया तो ट्रिपल H H H T T H T T H H H T T T H T T T H और T T T, यानी पूरे काउंट करेंगे तो 8 होगा। एक पासा उछाला गया तो कितना नंबर है, S बराबर 1 2 3 4 5 6, पूरे काउंट करेंगे तो उस कितना हो गया, 6 हो गया। 2 पासा उछाला जाए तो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसा करते हुए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी पूरे मिलाकर कितने हो गए, 36 हो गए। तो 1 से 25 कार्डों में जो गड्डियाँ दी गई हैं, यहाँ से 1 से 25 की गड्डियाँ दी गई, तो पूरे मिलाकर N ऑफ S कितना हो गया, 25। और अच्छी तरीके तो N ऑफ S जो बोला मैंने यहाँ पर बताया गया कितनी होगी, 25। अच्छी तरीके से फेंटे हुए ताश की पत्तों की संख्या अभी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जैसे ईंट है, ईंट, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, रानी, राजा, ठीक है। उसी तरह हुकुम का सिक्का उसमें होता है, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, रानी। उसी तरह पान में होता है, उसी तरह चीड़ी में होता है। ऐसे मिलाकर 13 13 के सेट होते हैं, तो पूरे मिलाकर के 52 हो गए। तो N ऑफ S कितना हो गया, 52। तो परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई यदि एक सिक्का उछाला जाए तो नमूना अवकाश कितना होगा, उसका संख्या कितनी होगी, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अभी चलो हम देखते हैं 5.2 पर। एक पासा तथा एक सिक्का उछाला गया। अभी आप जानते हैं कि भाई एक पासा में नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और H देखो आकृति बना हुआ है। उसी तरह T में भी देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर बीच में T बना हुआ है, ये बात ध्यान रखें। तो यानी कि यदि एक साथ में उछाला गया, पासा और एक सिक्का उछाला गया, तो क्या होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। उसी तरह T का यदि हम अपना क्या बोलते हैं पासा से किया जाए तो क्या होगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6, क्या समझे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि हमें नमूना अवकाश S निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं हम नमूना अवकाश S। तो एक पासा फेंका गया है, उस पर संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है, ठीक है। और यदि एक सिक्का परिणाम का जानते हैं HT होता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो एक पासा एक साथ में पूछा जाए तो कितना होगा, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा हम नमूना अवकाश S लिख सकते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो यानी पूरे काउंट करो बच्चे, पूरे मिला के कितने डब्बे हो गए, कितने ब्रैकेट हो गए इसमें, तो 12 ब्रैकेट हो गए, तो 12 लिख दो, N ऑफ S बराबर 12, बस यही उत्तर है, बस ये ध्यान रखना है। चलो देखते हैं 5.2 पर। तो 5.1 में दूसरा सवाल, 2 3 5 इन अंकों से पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों का संख्या बनाना। अभी 2 3 5, अभी ये 3 नंबर है, इन तीनों नंबरों से हम संख्या बनाने वाले हैं। तो चलो 2 को पकड़ते हैं, 2 को पकड़े और 3 और 5 के साथ हम बनाएंगे। अब चलो 2 से 3 को बनाएंगे, 2 और के बाजू में 3 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, संख्या 23। 2 के बाजू में 5 लिखेंगे तो संख्या कितना बन जाएगा बच्चे, 25। तो 2 से बना 23, 2 से बना 25। चलो अभी 3 को पकड़ते हैं और फिर बाद में 2 और 5 लिखते हैं, ठीक है। तो 3 के बाजू में 2 लिखे तो 32, 3 के बाजू में 5 लिखे तो 35। उसी तरह 5 लेंगे तो 5 से 3 को पकड़ेंगे तो 53, और 5 से 2 को लेंगे तो 52, समझ में। तो इस तरह से यहाँ पर होगा S बराबर कितना होगा, देखो 2 से लिया तो 23, 2 से 5 को लिया तो 25, 3 से 2 को लिया 32, 3 से 5 को लिया 35, 5 3 से 53, 5 2 से 52। तो यानी पूरे मिलाकर कितने हो गए, काउंट करेंगे 2 2 4 2 6, तो पूरे मिलाकर कितने हो गए बच्चे, N ऑफ S 6 हो गए। बात समझ में आए। तो इस तरह से आपको 2 अंकों वाली संख्या बनानी है, 2 3 5 से। तो 2 3 5 से संख्या अंकों वाली संख्या कैसे बनाए, देखो 2 को पकड़ो, 3 से तो 2 3 बजे 23 हो गया, 2 5 से 25 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 2 से हम लेंगे तो 32 हो गया, 3 और 5 से लेंगे तो 35 हो गया, फिर 5 और 3 से लेंगे तो 53, और 5 और 2 से लेंगे तो 52। बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखो। चलो अभी हम देखते हैं दूसरा सवाल। अभी 6 रंग वाली फिरकी को घुमाने पर उसकी तीर कौन से रंग पर स्थित होगा, वो देखना है। अभी देखो आकृति में तुम देखो, यहाँ पर तो आपको 6 रंग नजर आ रहे हैं, लाल, केसरिया, पीला, नीला, हरा, जामुनी, दिख रहा है क्या नहीं सबको। तो अभी यहाँ पर हम इसको फिरकी घुमाएंगे तो तीर कहाँ रुकेगा, तो कहीं पर भी रुक सकता है। तो पूरे मिलाकर के कितना इसकी संभावना बनेगी, तो देखो यहाँ पर लाल, केसरिया ऐसा करके ये S बराबर है, हाँ, और इसकी संख्या गिनेंगे तो पूरे मिला के कितने 6 हुए, तो N ऑफ S कितना हो गया 6। बस ये आपको
लिखना है। एस बराबर कितने कलर हैं वो लिख दो और कितने काउंटिंग है वो लिख दो, हो गया मैटर क्लोज। इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है, समझना। बस हमें एस निकालना है और एन ऑफ एस निकालना। अभी देखो यहाँ पर भी वही है कि भाई एस कितना होगा, एन ऑफ एस कितना होगा। 2019 के मार्च महीने में 5 के गुने होने वाली तारीखों का वार कितना होगा। अभी 5 के गुना, 5 का गुना जरा पहाड़ा पढ़ लो बच्चे, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5, 10, 15, 20, 25, हाँ और फिर 30। तो ये 30 तारीख तक का तुमको नज़र आएगा इस कैलेंडर में, मार्च 2019-9 में देख सकते हो आप, है क्या नहीं। तो ये 5 तारीख, अभी देखो यहाँ पर 5 दिया है, राइट। अब ये 5 जो दिया है वो कौन सा है, टी यानी ट्यूसडे, मंगलवार, समझे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आपको बताता हूँ। अभी 5 गुने आने वाली संख्या का वार कौन सा हो सकता है, देखो 5, 10, 15, 20, 25, ये तो संख्या हुई। और 5 से देखो अभी 5 किसके सामने है, 5 आकृति में देखो 5 टी के सामने है। फिर उसी तरह एस 10 किसके सामने है, देखो 10 एस के सामने है, देखो शनिवार है, समझा। फिर 15 किसके सामने है, एफ के सामने है। उसी तरह 25 डब्ल्यू है क्या नहीं। तो यानी कि पूरे मिलाकर कितने 6, तो 6 यहाँ पर हुए, टी एस एफ डब्ल्यू एम एस। देखो आप आकृति में देखो आपको नजर आएगा। तो ऐसा देख करके हम बना सकते हैं, क्या समझे। तो ये पूरे मिला के कितने हो गए, काउंट कर लो। एस बराबर लिखना है और कितना हुआ काउंट कर लो, देख लो पूरे मिला के 6 हो गए, बात खत्म, मैटर क्लोज। तो ये बात ध्यान रखना और कुछ नहीं है। कितना आसान सा सवाल है क्या नहीं। अब चलो, 2 लड़के B1 B2 का उनका नाम है, 2 लड़कियां G1 G2 करके उनके नाम है और इनकी एक समिति बना रहे हैं। अब चलो उनकी एक समिति हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 लड़कों की समिति कैसे बनेगी, सिंपल सी बात है। B1 और B2 दो नाम दिए 2 लड़कों का, तो 2 लड़कों की समिति, डब्बे में क्या आएगा, B1 B2, है क्या नहीं। तो 2 लोग की समिति बन गई। 2 लड़कियों की समिति बनानी है तो देखो G1 G2 नाम दिया गया है, 2 लड़कियों को एक साथ में रख दो, तो देखो रख दिया नाम G1 G2, तो बन गया, है क्या नहीं। अभी एक लड़का और एक लड़की को बनाना है, यानी B1 को पकड़ो G1 के साथ, तो देखो B1 G1 आ गया इधर, है क्या नहीं। फिर उसी तरह B1 को G2 के साथ पकड़ो, ये देखो B1 G2 आ गया, हो गया। अब है ना B1 G2 आ गया। अब B2 को उठाकर G1, B2 यानी दूसरा लड़का, G1 यानी एक पहली लड़की, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। तो देखो B2 G1 हो गया, फिर एक दूसरा B2 G2 हो गया। तो पूरे मिला के इधर कितने डब्बे हो गए, देखो ऊपर B1 B2 G1 G2 B1 G1 ऐसे करके 6 डब्बे हो गए। अब ये 6 डब्बों को एक साथ में उठा के डाल देते हैं। अब देखो डाल देते हैं, देखो लिख दिया B1 B2 G1 G2 करके, ऐसे करके G1 G2 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B1 G1। तो पूरे मिला के कितने हुए नमूना अवकाश, तो आप जानते हैं 6 हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, तो एन ऑफ एस आपको मिल जाएगा, 6 भी लिख सकते हैं। अब 5.3 पर चलते हैं बच्चे। अब ये 5.3 में है क्या, तो चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर दिया है कि भाई एक पासा, यहाँ पर एक पासा उछालने पर घटना ए के लिए शर्त बताया गया है कि सम संख्या है, घटना बी के लिए वो विषम है, घटना सी के लिए वो अभाज्य है। तो उन सब का हमें अभी निकालना है ABC। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलो ए देखते हैं, एस देखते हैं। भाई पासा जब उछालोगे तो पासे के अंदर कितने नंबर होते हैं आप जानते हो, लूडो खेलते हैं ना आप, सांप सीढ़ी, उसमें नंबर होते हैं क्या नहीं, 1 2 3 4 5 6, वही लिख रहा है एस बराबर 1 2 3 4 5 6, और क्या समझ में। और पूरे मिला के कितने हो गए काउंट कर लेने का, पूरे मिला के 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो एन ऑफ एस 6 हो गया। अभी ए के लिए लेते हैं, चलो सम संख्या उठाते हैं। ए बराबर सम संख्या, अभी सम संख्या 2 4 1 से 6 के बीच में सम संख्या में 2 का पहाड़ा पढ़ो, सम संख्या मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ना है। तो चलो 2 के पहाड़े से देख लो, 2 4 6 है क्या नहीं, 2 4 6। अभी 6 से आगे 8 मत लिखना क्योंकि 8 नहीं होता इस पासे में, ये बात ध्यान रखना। तो कितने हो गए काउंट कर ले, 1 2 3 काउंट कर लिया, तो देख एन ऑफ ए बराबर 3 हो गया। तो समझ में आया क्या नहीं, ये बात ध्यान रख, एन ऑफ ए बराबर 3 हो गया। अब बी लेते हैं, देखो बी में क्या बोलते हैं, विषम। अब विषम संख्या किसको बोलते हैं, एकदम आसान है, जो 2 के पहाड़े में ना आए, है क्या नहीं, जो 2 के पहाड़े में ना आए। तो 2 के पहाड़े में कौन सी चीज नहीं आएगी, 1 3 और कौन सा 5, है क्या नहीं। तो देखो 1 3 5 हो गया। अब इसमें पूरे काउंट कर लो, कितने हुए नंबर, 3 नंबर हो गए, एन ऑफ बी बराबर 3 हो गए। अब हम देखते हैं सी का अभाज्य संख्या मालूम है किसको बोलते हैं, जो किसी भी पहाड़े में ना आए, है क्या नहीं। तो इसमें से कौन सी संख्या हुई, 2 3 5, ये 3 संख्या अभाज्य संख्या होती है बच्चे। तो इसीलिए उसका कितना होगा नंबर का जो है 3 संख्या, यानी 1 2 3 काउंट करने का, तो एन ऑफ सी कितना हो गया 3। बात समझ में। तो ये पहला सवाल हो गया, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे का सवाल, 2 पासे फेंकने पर। ये जरा बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान देना है। 2 पासा में यानी क्या, एक पासे में तो 6 नंबर होते हैं, दूसरे पासे में भी 6 नंबर होते हैं, यानी उनको एक साथ में फेंक रहे हैं। तो पहले नंबर पे पहले पासे में 1 आएगा, दूसरे पासे में भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या पहले पासे में 2 3 4 5 6
6 में से कोई भी आ सकता है, उसी तरह दूसरे पासे में भी आ सकता है, तो टेंशन क्या है। तो चलो देखते हैं, है क्या नहीं। देखो एस बराबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 से 3 1 3 3 ऐसा करके 6 तक लेके जाओ, 4 से उठाकर 6 तक लेके जाओ, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1। ये 6 1 मतलब पहले पासे पर 6, दूसरे पासे पर 1, या तो ऐसा हो सकता है 6 फिर 2, ऐसा भी हो सकता है 6 3 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 6 5 भी 6, यानी पूरे ब्रैकेट कितने हुए एन ऑफ एस कितने होंगे 36 हो गए। अब हमें यहाँ पर बोल रहा है एक घटना के बारे में कि भाई योगफल 6 का गुणज है। अभी योगफल मतलब जोड़ना, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, जैसे अभी 1 1 है, उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। तो वो क्या बोलता है कि योगफल 6 का गुणज यानी 6 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, समझ में ऐसा। तो जोड़ने पर 6 आ सकता है या 12 आ सकता है, 18। तो ये बात ध्यान रखो। तो देखो जोड़ने पर 6 आएगा कैसे, देखो 5 1 में देखो 5 1 6 होता है। देखो ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है कि नहीं, देखो एक को पकड़ा 5 1 को पकड़ लिया, ऐसा सीधा खींच दिया क्रॉस में 4 2 3 3 2 4 5 1। अब ये जितने नंबर है सब जोड़ने पर कितने आएंगे 6 आएंगे, है क्या नहीं। अभी देखो इधर मैं तुमको बताता, अभी देखो संख्या का योगफल गुणज 6 है, तो देखो कितना 5 1, देखो 5 1 जो मैंने डॉटेड लाइन लिखा 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, है क्या नहीं, ये हुआ। तो संख्या का योगफल का गुणज कितना है 6, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो एक और बात है जो ध्यान में रखना है, संख्या, ठीक है। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ पर देखा कि संख्या का योगफल गुणज 6 है, यानी 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, ये गुणज हो गया 6। तो पूरे मिला के कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 डब्बे हो गए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अभी उसके बाद में हम देखेंगे घटना बी के बारे में कि भाई ऊपरी की आने वाली संख्या का योगफल कम से कम 10 है। अभी कम से कम का टेंशन है, कम से कम 10 का मतलब वो या उससे ज़्यादा, 10 हो सकता है जोड़ने पर, या 11 हो सकता है, या तो 12 हो सकता है। तो चलो देखते हैं जोड़ने पर 10 या 11 या 12, चलो देखते हैं। देखो जोड़ने पर 10 कौन कौन सा आ सकता है, देखो 11 आ सकता है, देखो 6 5 5 6, देख रहे हो आप आकृति में ऊपर टेबल में 6 5 5 6, जोड़ने पर 11 हुआ। और यदि हम देखेंगे जोड़ने पर 6 6, देखो 12 आ गया। और यदि हम देखेंगे 6 4 5 5 4 6, ये भी जोड़ने पर कितना हो गया 10 हो गया। तो कितने डब्बे हुए पूरे मिलाकर काउंट कर लो, देखो 6 4 5 5 4 6, ये 3 डब्बे, 6 5 5 6 दूसरा 2 3 2 5 और एक क्लास 6 6, तो यानी कि पूरे कितने डब्बे हो गए आप देख सकते हैं आकृति में, यहाँ पर 6 हो गए, है क्या नहीं, 3 2 5 1 6। तो देखो वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखना है पड़ेगा 6 4 5 5 4 6 5 6, ये लिखना पड़ेगा। और पूरे मिलाकर कितने हो गए 6 हो गए। तो जोड़ योगफल 10 11 12 होना चाहिए और इस तरह से तुमको आना चाहिए, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो जानना है, 2 पासे फेंके गए, है क्या नहीं। तो सी ऐसी घटना जिसमें समान संख्या हो, दोनों ऊपरी पृष्ठभागों पर आने वाली संख्या समान हो। अरे आने वाली संख्या समान है, देखो यहाँ पर 1 1 दिख रहा है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है क्या नहीं, दोनों पर सेम आ रही है क्या नहीं। देखो लाइन भी खींच के दिखा दिया, देखो 1 1 2 2 जहाँ से। अब यही नंबरों को हमें सी बराबर करके लिखना है, देखो लिख देते हैं, चलो देखो सी बराबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी दोनों नंबर समान होने चाहिए। बस कितने हो गए नंबर पूरे मिला के काउंट कर लो, सी बराबर 6, मैटर क्लोज, है क्या नहीं, क्या समझे। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब 3 सिक्के की, अभी 3 सिक्कों की बारी की बात है। 3 सिक्के उछाले गए। अब ये 3 सिक्के उछाले गए तो यहाँ पर 3 घटनाएं बोली गई। अभी 3 सिक्के उछाले गए तो पहले तो सबसे पहले नमूना अवकाश तो लिखना पड़ेगा क्या नहीं। चलो देखते हैं, 3 सिक्के उछाले गए तो उसका एच बराबर क्या होगा, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। एन ऑफ एस कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए। बात समझ में आया। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अभी कम से कम 2 चित्त। देखो ए वाली घटना क्या बोल रहा है, कम से कम 2 चित्त, कम से कम मतलब वो या उससे ज़्यादा, 2 चित्त यानी 2 या 3 चित्त। ओके, तो देखते हैं, चित्त का मतलब तो जानते हो बच्चे एच, है क्या नहीं, और पट यानी प ट ट ट ट ट टी, पट यानी टी और चित्त माने अब एच। तो देखते हैं 2 एच होना चाहिए और 3 एच। अभी ये एच बराबर में से ढूंढो, 3 एच किधर है, 2 एच किधर है। तो देखो एच बराबर में देखो ट्रिपल एच दिया है, 2 बार एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, बस इतना ही दिया है। 2 बार एच पकड़ो और फिर 3 बार एच पकड़ो, वही उठा करके लिखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो ट्रिपल एच, एच एच टी, टी एच टी, टी टी एच, वही देखो देखो 3 बार एच, ये कहाँ से उठाया, एस में से निकाला, एस में से ध्यान देना है, ये एस जो दिखता है ना उसमें से देखना है, ट्रिपल एच, डबल एच, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, है क्या नहीं, और उसी को उठा के लिखना है। तो पूरे मिला के कितने हो गए वो तुमको यहाँ पर लिखना है,
ठीक है, तो 4 हो गए। ठीक है, अभी बी घटना के बारे में देखते हैं। घटना बी में बोल रहा है कि चित्त प्राप्त न होने पर, ठीक है, चित्त यानी क्या, एच नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं एच किस में नहीं है भाई, एस में से ढूंढो किस में नहीं है। तो तुम देखो ट्रिपल टी, इसमें एच नहीं है क्या नहीं। तो बी बराबर ट्रिपल टी है ना, बी बराबर कितना हो गया 1, मैटर क्लोज, है क्या नहीं। चलो सी, वो बोलता है दूसरे सिक्के पर चित हो रहा है। दूसरा सिक्का मतलब बीच वाला नंबर में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो जिस एस में देखो, इधर बीच में एच है, इधर भी बीच में एच है, और ये इसमें भी एच है, और ये देखो इसमें भी एच है, ये एस में दिखा रहा हूँ। तो ये जितने हैं ना वो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो बीच में एच आना चाहिए। देखो आया ना, ट्रिपल एच, एच एच टी, टी एच 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 टी, यानी सेकंड नंबर वाला जो है ना, सेकंड नंबर वाला उसमें एच होना चाहिए। तो पूरे मिला के कितने हो गए, तो एन ऑफ सी बराबर 4 हो गए। कुछ बात समझ में आए क्या नहीं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब चौथा सवाल, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए अंक 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 2 अंकों वाली संख्या तैयार कीजिए। अभी 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलो देखते हैं। देखो इतनी सारी संख्या, पहले देखो 1 को पकड़ो, 1 से 0 को लो तो क्या आ गया 10, 1 से 2 को लो 12, 1 से 3 को लो 13, 1 से 4 को लो 14, 1 से 5 को लो 15, है क्या नहीं। फिर उसके बाद 2 को पकड़ो, 2 से 0 को लो 20, 2 को 1 से लो 21। यानी कि ये जो तुम्हारा जो एस दिया गया ना, उसी मतलब ये जो क्वेश्चन में जो दिया गया ना 1 2 3 4 5, उन्हीं का ही नंबर लेकर ज्वाइंट करके बनाना है। तो पहले 1 से स्टार्ट करो, 1 से 0, 1 से 2, 1 से 3, 1 4, 1 5, ऐसा करके बनाओ नंबर। फिर 2 को पकड़ो, 2 0, 2 1, 2 3, 2 4, 2 5 को पकड़ो। फिर 3 से लो, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3 4, है क्या नहीं। 3 3 नहीं आएगा, डबल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 4 और 3 5, है क्या नहीं। फिर 4 को पकड़ो, 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5। फिर 5 को पकड़ो, 5 0, 5 1, 5 2, 3 5 4 5 5, है क्या, 5 4, 5 5 नहीं आएगा। ओके, तो पूरे मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। काउंट करके आप देखेंगे तो पूरे मिलाकर एन ऑफ एस 25 होंगे। फिर उसके बाद घटना बी बोलता है 3 से विभाजित। अभी 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है, सॉरी ए, घटना ए सम संख्या के बारे में देख। इसमें सम संख्या यानी कि जो 2 के पढ़ में आते, जैसे 10 है, 12 है, 14 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32, 34, फिर 40। हाँ, ये जो दिख रहा है ये पूरे नंबर ए के अंदर आ जाएंगे, 34, 40, 42, 50, 52 दिख रहे हो, ये पूरे आ जाएंगे। उसको काउंट कर लेना है, तो काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 13 हो जाएंगे। बात समझ में। अब विषम संख्या का देखते हैं। देखो यहाँ पर सॉरी 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित, अभी एस में ढूंढने का 300 कौन सा नंबर है, 12, 3 चौक 12, देखो 12 आता है, 3 पचे 15, 15 आता है, और 3 बटे 24 आता है क्या नहीं। फिर और भी कोई 3 के पहाड़े में आता है, उसको पकड़ लो, 42 है क्या नहीं। तो 3 से विभाजित होने वाले देखो ये सब नंबर है, 12, 15, 31, 24, 30, 42, 45, 51, 54। तो पूरे मिला के कितने हो गए, 9। एन ऑफ बी बराबर कितने हो गए, 9। चलो अभी हम आगे देखते हैं सी के बारे में। ठीक है, घटना सी 0 1 2 3 4 से प्राप्त होने वाली संख्या। तो देखो यहाँ पर 50 से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, अभी वो हमें बताना है। तो चलो देखते हैं। तो देखो 50 से बड़ी वाली संख्या कितनी है, इसमें ज़रा देखो 50 से बड़ी वाली कौन सी संख्या है, 51, 52, 53, 54 देख रहे हो इसमें से। तो कितना हो गया, पूरा काउंट करो तो कितना हो गया, 4। बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। 3 पुरुष, तो ये आपको ये जो भी बताया मैंने यहाँ पर, ये तो बात क्लियर हो गई ना सी में से। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी मार के आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। अभी हम 3 पुरुष 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की पर्यावरण समिति बना रहे हैं। हम 3 पुरुष और 2 स्त्री, ठीक है। और इसका हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पर्यावरण ये क्या बोलते हैं, समिति। तो चलो 3 पुरुष का नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 3 पुरुष ले लिया, M1 M2 M3, सही बात, M1 M2 M3। और भाई हम ले लेते हैं 2 क्या ले लेते हैं, 2 स्त्रियाँ, W1 W2, ठीक है। अब हमें इनसे 2 लोगों की समिति बनानी है। तो 2 लोग की समिति M1 से, देखो कैसा आइडिया एकदम सिंपल है। पकड़ो M1 को पकड़ो, W1 के साथ लगाओ, M1 को पकड़ो, W2 के साथ लगाओ, फिर M2 को W1, M2 को W2, M2 को M3 को लो W1, M3 W2, ऐसा करके तुम पुरुष स्त्री का बना सकते हो। और 3 पुरुषों में भी ऐसे कर सकते हो, M1 M2, फिर M2 M3, M3 M1, ऐसे करके। बात समझना। चलो देखो मैं लिख के बता रहा हूँ तुमको। देखो देखो
देखो ये M1 M2 M1 M3 M2 M3 ये जो है ये आपस में पुरुष की समिति बन गई। M1 M2 पहला आदमी दूसरा आदमी, या दूसरा तीसरा, या तीसरा या पहला, ऐसा 3 करके आदमी का बन गया। फिर औरतें और आदमियों का बना M1W1 है ना, M1W1 M1W2 ऐसा करके। और फिर बाद में लास्ट में देख लो W1 W2। तो पूरे मिला के कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तुम एस काउंट करोगे ना, एस एन ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे। अब पर यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। तो चलो ये कम से कम एक स्त्री मतलब 1 और 2 है क्या नहीं। तो M1W1 M1W2 मतलब WWS में ढूंढने का कितने में है वो सब उठा के डाल देने का। M1W1 M1W2 M2W1 M2W2 M3W1 M3W2 और W1W2 मतलब जितने WW है सबको डाल दो, ये बात ध्यान रखो। तो पूरे मिलाकर N ऑफ एस कितने हो गए, 7 हो गए। बात समझ में आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो N ऑफ एस 7 हो गए। उसी तरह बी में देखो एक पुरुष और एक स्त्री, अब बस एक पुरुष एक स्त्री को उठाना है। हाँ तो चलो ले लेते हैं। देखो M1W1 M1W2 M2W1 M2W2 M3W1 M3W2 मतलब वही मैंने जो टेक्निक बताया ना, M1 का W1 से पकड़ो, M1 का W2 से। एक पुरुष पहली औरत पहली पुरुष दूसरी औरत दूसरी पुरुष पहली औरत दूसरी मतलब दूसरा ऐसा करके बनाओ। तो पूरे मिला के कितने हो गए, तो तुम देखो 6 हो गए। उसी तरह हम सी का लेते हैं। स्त्री समाविष्ट नहीं है भाई, स्त्री समाविष्ट ये नहीं है, W1 W2 और देखने का ही नहीं है। एस में ना W जहाँ नहीं है वही उठा के डाल दो। देखो M1 M2 M1 M3 M2 ये आकृति में दिख रहा है ना, M1 M2 M2 M3 ऐसा करके दिख रहा है कि नहीं, इसी को उठा के लिख देते हैं। समझ में आए। तो सी बराबर देखो ये आ गया, और फिर N ऑफ सी कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये सब चीज़ है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, बात समझ में आए कि नहीं, ये दिमाग में रखो। तो ऐसा तुमको बना करके एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। पर ये जो एस जो दिया है ना, पूरे कितने काउंटिंग कर रखेगा, N ऑफ एस लिख लेना, ठीक है। अब वो तुम्हारे पर रखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो N ऑफ एस जो है यहाँ पर। हाँ तो बच्चों इसमें देखते हैं, ये जो सवाल है इसमें एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछाला गया है और घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि चित या विषम संख्या मिले, और घटना बी इस प्रकार है कि एच या टी प्राप्त हो तथा संख्या सम संख्या हो, और घटना सी में ये बताया गया है कि पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो और सिक्के पर पट मिले। बात समझ में आई कि नहीं। चलो देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तरीका है वह इस प्रकार का है कि देखो जैसे एक पासा फेंका गया, ठीक है, तो उस पर जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 इनमें से हो सकती है, सही बात है क्या नहीं। और एक सिक्का का परिणाम क्या होता है, यदि फेंका गया तो हेड या टेल, चित या पट। कुछ बात समझ में आया कि नहीं। तो अभी इन दोनों को एक साथ में भेजा मतलब फेंका गया तो क्या परिणाम हो सकते हैं उसके, तो ऐसा हो सकता है H1 मतलब H को पकड़ो, H से 1 को लो, H1 H2 H3 H4 H5 यानी H के साथ 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। उसी तरह टेल के साथ में भी आ सकता है T1 T2 T3 T5 T5 T6 यानी ये जो टोटल N ऑफ एस जो हुए कितने हो गए 12 हो गए। तो ये 12 में से कोई भी चीज़ हो सकती है। यदि संसार का कोई भी व्यक्ति एक साथ एक सिक्का और एक पासा फेंका तो इन 12 में से कोई भी एक आउटकम्स आ सकता है, यानी पूरे मिलाकर N ऑफ एस जो होंगे वह 12 होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर ए घटने की बात कर रहे हैं कि भाई चित्त हो और विषम संख्या हो, तो भाई चित्त यानी H और विषम संख्या 1 3 5 तो H1 H3 H5 तो ये S में से तुम देख लो H1 H3 H5 है तो पूरे मिला के कितने हो गए 3 हो गए। उसी तरह यहाँ पर B के लिए देखो H या T और सम संख्या, तो H या T और सम संख्या के लिए क्या है H2 H4 H6 T2 T4 T6 हो गया, ठीक है। फिर इससे N ऑफ B कितना हो गया, ये कितना हो गया पूरे मिला के 6 हो गए। उसी तरह यहाँ पर अभी हम देखते हैं 5.4 में। अभी यह 5.4 में, पर उससे पहले एक और चीज़ हम यहाँ एक चीज़ और देखेंगे। जैसे यहाँ पर घटना सी के बारे में है, तो घटना सी में क्या बोलता है कि पासे पर 7 से बड़ी और संख्या हो और वह क्या है पट मिले। अभी मुझे बताओ 7 से बड़ी संख्या कोई होती है क्या पासे में, 6 तक ही तो होती है, 7 से बड़ी तो होगी नहीं। तो वो क्या घटना सी में क्या आएगा, कुछ आएगा। तो घटना सी बराबर कुछ भी नहीं, कर्ली ब्रैकेट में डाल देना और कुछ भी मत लिखना, यानी N ऑफ सी कितना हो गया मतलब उसमें है ही नहीं, मतलब कुछ मतलब एक भी नहीं, 0। बात समझ में। तो ऐसा N ऑफ सी बराबर 0 लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अभी हम